राज्य कोई भी हो, लेकिन सरकारी तंत्र भगवान भरोसे ही होते हैं। जहां तबलीगी जमात की 3 महिलाओं का क्वारंटाइन सेंटर और उसके बाद जेल में रहने के बाद गर्भवती होने का मामला सामने आ गया है। विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिला और विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। दरअसल जेल में प्रशासन और पुलिस की निगरानी में रह रही तबलीगी जमात की 3 विदेशी महिलाएं गर्भवती हो गई हैं। यह हाल तो तब है जब क्वारंटाइन सेंटर और जेल में मिलने जुलने की पाबंदी थी। इसके बावजूद अगर महिलाएं गर्भवती होती हैं तो फिर जेल प्रशासन और राज्य सरकार की किरकिरी होनी तो तय है। एक महिला का गर्भ अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह से लेकर मई माह के पहले सप्ताह के बीच का है। 2 महिलाएं इनसे कुछ दिनों पहले ही गर्भवती है, लेकिन किसी का गर्भ 3 माह से अधिक नहीं है। मंगलवार को जब यह मामला खुला तब तीनों तबलीगी महिलाएं उनके पति समेत 17 विदेशी जेल से बाहर निकले। हाईकोर्ट से इन्हें जमानत मिली थी। खास बात यह है कि क्वारंटाइन सेंटर से जेल में प्रवेश के साथ ही मेडिकल के दौरान तीनों महिलाओं ने डॉक्टर को अपने गर्भवती होने की जानकारी दी। बाद में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से यह कंफर्म भी हो गया। अब ऐसे में उस क्वारंटाइन सेंटर और राज्य सरकार जांच के दायरे में है कि किस तरह से क्वारंटाइन सेंटर और जेल मैनुअल के अनुसार इस तरह का वाकया होता है और पुलिस निगरानी के घेरे में आ जाते हैं। महिलाएं गर्भवती कैसे हो गई, पूरे मामले पर झारखंड के मंत्री जांच कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस घटना पर सरकार को कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। कुदरत का करिश्मा कहें या सिस्टम की लापरवाही, लेकिन तबलीगी जमात की 3 महिलाएं जो 111 दिनों से पुलिस कस्टडी और क्वारंटाइन सेंटर में थी, वो गर्भवती हो जाती हैं। ये बड़ा ही सिस्टम के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि जिस समय वो क्वारंटाइन सेंटर में रहती हैं तो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जगह बनाया जाता है। एक दूसरे के वार्ड में जाने की अनुमति नहीं होती है। तो ये जो सरकार है, इसको इस पूरे मामले की गहन छानबीन करनी चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ और इसके पीछे अगर कोई षड्यंत्र है या इसके पीछे अगर कोई अपराधी सक्रिय हैं तो उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहरहाल सरकार को इस पूरे मामले की तह तक जाकर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए।